नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर एसपीडी न्यूज के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। आज की जो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर यहां पर आपको बता दें कि चीन को लेकर है। बता दें कि चीन को जवाब देने को लेकर यहां पर बेहद बड़ी तैयारी भारत सरकार कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली स्पेशल फोर्स को लद्दाख में अब तैनात कर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में अगली जो बेहद बड़ी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को किया है फोन कॉल। आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। और साथ ही में आपको जो अगली बेहद बड़ी खबर उसके बारे में बता दें कि ताजमहल, लाल किला समेत देश के सभी स्मारक जो हैं वो 6 जुलाई से अब चालू कर दिए जाएंगे, यानी कि खोल दिए जाएंगे। और आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप इन सारी जगहों पर जा सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन लोग जाना चाहेंगे। चलिए अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि दिल्ली में खुला देश का पहला प्लाज्मा बैंक, कोरोना मरीजों के इलाज में आएगी अब तेजी। खैर, आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने प्लाज्मा डोनेट किया हो, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि दिल्ली में अब यहाँ पर शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, आपको बता दें कि केजी से लेकर 12वीं तक की जो है पूरी प्लानिंग कर ली गई है। आपको यहाँ पर बताने वाले हैं पूरा प्लान। और साथ ही में आपसे पूछेंगे कि क्या आपके हिसाब से यहाँ पर अगले 1 साल के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ही ली जानी चाहिए या फिर स्कूल में भेजकर बच्चों की पढ़ाई की जानी चाहिए। नीचे कमेंट कीजिएगा। और साथ ही में बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर कि इंडिगो का बम्पर ऑफर आ चुका है कि इन यात्रियों को मिलने वाला है पूरे साल 25% का डिस्काउंट। आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है फ्लाइट्स में बेहद बम्पर डिस्काउंट से पूरे साल ट्रैवल कर सकेंगे। और साथ ही में आप सभी को जो अगली बेहद बड़ी खबर उसके बारे में बता दें कि अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनें चालू करने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि सिर्फ 5% ट्रेनों को निजी क्षेत्र में करना होगा ऑपरेट। बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही में जानकारी दे दें आईपीएल के बारे में कि भारत के बाहर हो सकता है आईपीएल 2020। आपको बताएंगे पूरी जानकारी और कौन कौन से लोग आईपीएल के दीवाने हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर के तहत आपको बताएंगे यहाँ पर मौसम के ताजा समाचार और वेदर अपडेट्स। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि यूएस में 24 घंटे में आए कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले और ट्रंप ने कहा कि खुद से गायब हो जाएगा वायरस। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर लंबी चुप्पी के बाद एमपी की राजनीति में लौटने के सवाल पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया कि यहाँ पर टाइगर अभी जिंदा है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर स्विगी ने यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ हाथ मिलाकर लॉन्च कर दिया है डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। आपको बता दें कि अगर आप भी स्विगी या फिर दूसरे फूड यहाँ पर डिलीवरी सर्विसेज का यूज करते हैं तो बेहद बड़ा फायदा आप सभी को हो सकता है। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला चालू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दें। अब सीधा बढ़ चलते हैं आज की जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर बता दें कि चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती कर दी है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग स्थानों पर पैरा स्पेशल फोर्स की यूनिट को लद्दाख में ले जाया गया है, जहां पर वे अभ्यास भी कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भी हिस्सा रह चुके हैं। आपको बता दें कि सूत्रों ने यह कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी कर दिया जा सकता है। और साथ ही बता दें कि स्पेशल फोर्सेस की यहाँ पर जो टुकड़ियां हैं उनको पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है और उन्हें उनकी भूमिकाओं के बारे में पूरी तरीके से अवगत भी करा दिया गया है, जिसे चीन के साथ दुश्मनी बढ़ने पर अंजाम देना पड़ सकता है। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बंद किए गए देश के सभी स्मारकों को 6 जुलाई से चालू कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दे दी है और ऐसा बताया जा रहा है कि इन स्मारकों को सुरक्षा के सभी प्रबंधों के साथ में खोला जाएगा। और इस लिस्ट में वे स्मारक और इमारतें भी शामिल है जो कि पुरातत्व विभाग और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 6 जुलाई से लाल किला, ताजमहल समेत सभी स्मारकों को खोल दिया जाएगा। और आपको बता दें कि 17 मार्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि यहाँ पर एएसआई ने 3400 से ज्यादा स्मारकों को बंद कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि बाद में एएसआई के अधीन 820 धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया था और अब 6 जुलाई से बाकी स्मारक भी चालू कर दिए जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार ने अपने यहाँ पर कोरोना के केस देखते हुए फैसला जो है अपने हिसाब से भी ले सकती है। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना काल में पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक बेहद बड़ा प्लान बनाया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लर्निंग विद ह्यूमन फील को ध्यान में रखकर ये प्लान तैयार किया गया है और अपने प्लान को लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने सभी को सूचित भी किया है।
और आपको बता दें कि सिसोदिया ने कह दिया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने डिजिटल डिवाइड पैदा न हो इसका ध्यान रखा है और शुक्रवार से यह जो है योजना 1 महीने के लिए लागू कर दी जाएगी। और बता दें कि कोशिश ये रहेगी कि टीचर और बच्चे के बीच ऑनलाइन क्लास का कनेक्शन बना रहे। और आपको बता दें कि ऐसे दिया जाएगा होमवर्क। ये भी बताया गया है कि जिसे 10वीं क्लास तक के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टीचरों से जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप पर इन बच्चों को होमवर्क दे दिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि कई अभिभावकों के पास इंटरनेट या फिर व्हाट्सएप की सुविधा ना हो। 10 से यहाँ पर 20% जो है अभिभावक उसके पास इंटरनेट या फिर व्हाट्सएप सुविधा नहीं है। ऐसे में टीचर उन अभिभावकों को हफ्ते में 1 दिन स्कूल में बुलाकर वर्कशीट और स्टडी मटेरियल भी दे दिया करेंगे और टीचर्स बच्चों से फोन पर भी बातचीत कर लिया करेंगे। आपके हिसाब से ये कैसा फैसला और कैसे यहाँ पर नियम लागू कर दिया गया है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पर फोन कॉल करके एक बेहद बड़ी बधाई दी है। आपको बता दें कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के जीत में और 75वीं वर्षगांठ के समारोह में ये बधाई दी गई है और साथ ही साथ उसकी सफलता और रूस में संवैधानिक संशोधनों के लिए हुए सफल मतदान के समापन पर भी बधाई दी गई है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी फोन कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी यहाँ पर दोहराया है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के मोर्चे पर दिल्ली में एक बेहद बढ़िया चीज हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक चालू कर दिया गया है और ये प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में शुरू किया गया है। कोरोना से जूझते मरीजों के लिए एक बेहद बढ़िया खबर है। आपको बता दें कि कोविड मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी जो है बेहद कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा बैंक खुलने से कोरोना मरीजों के इलाज में तेजी आएगी और यहाँ कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपना प्लाज्मा दान करना बेहद आसान हो जाया करेगा। और आप सभी से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर प्लाज्मा दान करना चाहते हैं जल्द से जल्द दान कीजिएगा और इसमें कोई भी नुकसान आप सभी का नहीं होगा, ना ही आपकी सेहत पर ना ही आपके मेंटल स्ट्रेस पर। आप सभी को ये भी बता दें कि यहाँ पर प्लाज्मा दान करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है और इसके लिए आपको 1031 यानी कि 1031 पर आपको कॉल करना होगा। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी जो है इंडिगो, उसने कोरोना काल में अपने कुछ खास ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है। बता दें कि इंडिगो ने कोविड-19 महामारी से लड़ रहे देश के डॉक्टरों और नर्सेज के लिए हवाई यात्रा में यहाँ पर जो किराया होता है उसमें 25% तक का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। दोस्तों अब इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि सरकार ने रेलवे निजीकरण की दिशा में बेहद बड़ा कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार देश में अप्रैल 2023 तक दर्जनों निजी ट्रेनें दौड़ने लगेंगी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कह दिया है कि हमारी योजना अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनें चालू करने की है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दें कि निजी ट्रेनों को प्रदर्शन की निगरानी जो है उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है और आप सभी को बता दें कि 5% यानी कि 5% ट्रेनों को PPP के तहत निजी क्षेत्र को ऑपरेट करने दिया जा रहा है और 95 यानी कि 95% ट्रेनें जो है रेलवे ही ऑपरेट करेगा। ज्यादातर ट्रेनों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा और बता दें कि निजी ट्रेनों के ऑपरेटर्स एयरलाइंस और AC बसों के हिसाब से किराए को भी तय कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का 13वां संस्करण भारत से बाहर आयोजित किया जा सकता है और इसकी मेजबानी की रेस में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और साथ ही साथ श्रीलंका सबसे आगे हैं। बता दें कि इसको लेकर अंतिम फैसला जल्द ही होगा क्योंकि BCCI इसी साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर आधिकारिक फैसला आने का इंतजार कर रही है। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर BCCI के एक अधिकारी ने यहाँ पर ये कहा है कि विचार तो लीग को भारत में कराने का था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो स्थिति पैदा हुई वो बोर्ड को लीग को UAE या फिर श्रीलंका ले जाने के लिए मजबूर कर सकती है। अब दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पर चाइना से बेहद सारे आयात किए गए हैं और आपको बता दें कि आयात में यहाँ पर मुख्य रूप से शामिल है घड़ियां, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खिलौने और साथ ही साथ खेलने के सामान, फर्नीचर, मैट्रेसेस, प्लास्टिक के सामान, बिजली के मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, रसायन, लोहा एवं इस्पात के सामान, उर्वरक, खनिज तेल और धातुएं, ये सारी चीजें शामिल हैं। और आप सभी को बता दें कि चीन से आयात घटने के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का व्यापार भी घाटा जो है वो घटकर 48.66 अरब डॉलर रहा है और आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत से 16.6 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था, जबकि चीन से किए गए आयात का मूल्य 65.26 अरब डॉलर रहा है। और आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा 2018-19 में 53.5 अरब डॉलर का था और आपको बता दें कि 2017-18 में 63 अरब डॉलर का था। दोस्तों अगली बड़ी खबर के तहत जान लेते हैं मौसम के ताजा समाचार और वेदर
अपडेट्स। जी हां, आपको बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इससे सटे बिहार, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो आ सकती है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो आ सकती है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें मराठवाड़ा मध्य प्रदेश और यहाँ पर गुजरात क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। और आपको बता दें कि रायलसीमा, मध्य उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अब चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सीबीएसई ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है। आपको बता दें कि सीबीएसई ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स टाटा ट्रस्ट की मदद से लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें कि दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए टीचर्स इस कोर्स में भाग ले सकेंगे और शिक्षकों के लिए पूरी तरीके से ये फ्री रहेगा। आपको बता दें कि एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यानी कि उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। और आपको बता दें कि एचआरडी मिनिस्टर के मुताबिक यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कोर्स के जरिए टीचर्स को नए नए अनुभव होंगे। और आप सभी को बता दें कि बेसिकली ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि टीचर जो है वो ऑनलाइन बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके, क्योंकि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि क्या पता 1 साल या फिर 1.5-2 साल के लिए बच्चों को घर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़े। आपके हिसाब से ये कैसा फैसला होगा? अगर आगे चलकर ऐसा लिया जाता है फैसला, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की बढ़ती मांग के बीच राष्ट्रपति विधवा देवी भंडारी ने संसद के चल रहे बजट सत्र को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के वर्तमान सत्र को रद्द कर दिया गया है और राष्ट्रपति ने कहा है कि ऐसा कैबिनेट की मांग पर फैसला किया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसी बैठक में संसद के बजट सत्र को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। और कैबिनेट की बैठक से पहले केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी और बजट सत्र 8 मई से चालू हुआ था। हालांकि इस सत्र में आम बजट पेश किया जा चुका था और कई बिल भी पास हो चुके थे। चलिए अब इसी के साथ बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर है। आप सभी को बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ पर बुधवार को कोविड-19 के जो मरीज हैं वो कुल 52,000 सामने आए हैं। आपको बता दें कि हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान ये आया है कि उनका मानना है कि कोरोना वायरस अपने आप ही गायब हो जाएगा। आपके हिसाब से ये बयान जो है वो किस प्रकार से किया गया है और आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 जुलाई को लंबे समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्य की राजनीति में वापसी की तरफ जो है इशारा कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान सरकार के कैबिनेट विस्तार में अपने 11 समर्थकों को मंत्री बनवाने वाले सिंधिया ने 1 महीनों की चुप्पी के बाद एक छोटी सी लाइन में, जी हाँ, छोटी सी लाइन में सारी अटकलों पर विराम लगा दिया और उन्होंने ये कहा कि टाइगर जिंदा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सिंधिया हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और मार्च में छोड़ी गई अपनी 19 साल पुरानी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है। अब दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है आप सभी को बता दें कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने फूड ऑर्डर के दौरान कम समय में भुगतान करने के लिए मंगलवार को अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च कर दिया है। आप सभी को बता दें कि इस वॉलेट के जरिए ग्राहक सिर्फ 1 क्लिक में भुगतान कर सकेंगे और इस डिजिटल वॉलेट को स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। आप सभी को बता दें कि कंपनी की ओर से जारी बयान में कह दिया गया है कि यूजर स्विगी मनी का इस्तेमाल करके इंस्टेंट रिफंड भी ले सकते हैं और इस मनी को आसानी से चेकआउट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि यूजर्स रिफंड राशि का भविष्य में किए जाने वाले ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्विगी के वाइस प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि यहाँ पर स्विगी मनी फूड ऑर्डर के दौरान यूजर्स को तेज और आसान भुगतान का विकल्प प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।